हेलो डियर, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी, जो कि बी फार्म सिक्स सेमेस्टर में बी फार्माकोलॉजी थर्ड। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है के डी त्रिपाठी से लिया है मैंने। एंड ये जो बी फार्म सिक्स एम एंड फार्माकोलॉजी थर्ड एंड यूनिट फर्स्ट से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर पहला देख सकते हो, पहला क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है ड्रग्स फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा। जो ड्रग्स होती हैं जो अस्थमा में कौन कौन सी यूज होती हैं, तो इसमें क्लास को डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। तो फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स एंड लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटी आईजी एंटीबॉडी। तो जो एंटी आईजी एंटीबॉडी में होती है उसमें सिर्फ एक ही ड्रग्स होती है जिसको हम कहते हैं ओमालीजुमैब। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रोंकोडायलेटर्स होता है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसको थर्ड क्लास में डिवाइड भी किया गया है। और तीन कौन कौन सी क्लास हैं? पहली है B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड मेथाइलजेंथीन एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। तो जो B2 सिम्पैथोमिमेटिक्स में आती हैं साल्बुटामॉल, टार्बुटालिन एंड बेमुटेरोल एंड साल्मेटोरोल एंड फार्मोटेरोल। एंड मेथाइलजेंथीन में आती हैं थियोफाइलिन एंड एम्नोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट एंड हाइड्रोक्सी इथाइल एंड थियोफाइलिन एंड डॉक्सीफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स में आती हैं अप्राटोपियम बीआर, जिसे ब्रोमाइड कहते हैं, एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इस तरह की कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होती हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में सिर्फ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट केटोटिफेन ही ड्रग्स देखने को मिलती हैं। एंड इसमें देख सकते हो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमेटिक एंड इनहेलेशन दो तरह से ड्रग्स होती हैं। तो जो सिस्टमेटिक होती हैं हाइड्रोकार्टिसोन एंड प्रेडिनिसोलोन एंड अदर में आती हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। एंड जो इनहेल्ड की जाती हैं ड्रग्स जैसे बेक्लोमेथासोन एंड डाइप्रोपियोनेट एंड बुडनोसनाइड एंड फ्लूटिकासोन एंड प्रोपियोनेट एंड फ्लूसीसोलाइड एंड सिस्क्लीसोनाइड। तो इस तरह की कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स फॉर कफ। कफ के लिए कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, कफ में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। तो कफ वाली जो ड्रग्स होती हैं, पहला हो गया फेरिंजल डिमुलसेंट एंड जो स्पेक्ट्रोरेंट्स आती हैं जिसे हम म्यूकोकाइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड एंटी ट्यूसू जो कि अलग से सुप्रेंस वाला अलग से इसमें टॉपिक है, वो भी इसमें पूछी जाती है ड्रग्स। एंड जो एडजुवेंट होती हैं एंटी ट्यूसू जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स कैटेगरी होती है, जिसमें साल्बुटामोल एंड टर्बुटालिन दो ड्रग्स पूछी जाती हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कुछ अदर्स भी आती हैं। यहाँ पर जो फेरिंजल डिमुलसेंट होती हैं जिससे लोजेंजेस हो गया, सिरप्स एंड ग्लिसरीन आ गए, लिकोराइस होती हैं। एंड सिक्रेशन जो म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमोहेक्जिन, अम्ब्रोक्सोल एंड एसिलसिस्टीन एंड कार्बासिस्टीन। एंड जो सिक्रेशन इनहेलेशन में आती हैं पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड गुआफेंसिन एंड टोलू, बाल्सम, वास्का, अमोनियम क्लोराइड। इस तरह की ड्रग्स देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी टिश्यू की। तो एंटी टिश्यू भी अलग से चैप्टर है, इसमें भी ड्रग्स पूछी जाती हैं। तो एंटी टिश्यू में आती हैं ओपॉइड्स, नॉन ओपॉइड्स एंड एंटीहिस्टामाइन। तो ओपॉइड्स में आती हैं कोडीन, मिथाइल मोर्फिन एंड फूल कोडीन। एंड नॉन ओपॉइड्स में आती हैं नस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोफेडियानोल। एंड एंटीहिस्टामिनिक्स में आती हैं क्लोरफेरिनामाइन एंड डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमेथाजिन। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ ड्रग्स आती हैं ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। तो पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इसको भी कई क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स एंड गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, जिसे हम एंटासिड के नाम से जानते हैं। एंड अल्सर प्रोटेक्टिव्स एंड एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। तो पहले हम बात करेंगे जो आती हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन वाली ड्रग्स, इनहिबिटर जो होती हैं, जो इनहिबिट करती हैं। तो इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट है एस्टोहिस्टामाइंस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। तो सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फोमोटिडीन, रोक्साडिडीन एंड
लोफोटिडीन, ये आती हैं एंटी हिस्टामाइन H2 ब्लॉकर्स में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स में, तो यहाँ पर देख सकते हो फिरेंजीपिन आती है, प्रोपाथेलिन आती है, ऑक्सीफिनोनियम आती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल आती है, स्नोप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, स्नोप्रोजोल, राबिप्रोजोल एंड डेक्सराबिप्रोजोल एंड इलाप्रोजोल। नेक्स्ट जो प्रोस्टाग्लैंडिन में आती है, कौन कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन में आती है, तो सिर्फ एक ही ड्रग्स आप देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं मिसोप्रोस्टोल। एंड जो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स होती हैं वो सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक दो तरह की होती हैं। सिस्टमेटिक में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सिट्रेट आती हैं, एंड नॉन सिस्टमेटिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैगल्ट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्सर कौन सी ड्रग्स प्रोटेक्ट करती हैं, तो सुक्रोल्फेट आती हैं एक ड्रग्स, यहाँ पर देख सकते हो, एंड कोलाइडल बिस्मथ, जिसे सबस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट पूरा नाम होता है। एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स आती हैं, अमोक्सिसिलिन होता है, एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल, टिंडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें एंटीमेटिक्स, ये भी गैस्ट्रिक का ड्रग्स ही हैं जो कि गैस्ट्रिक में ही यूज होने वाली हैं, गैस्ट्रिक मतलब पेट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंटीमेटिक होती हैं, एंटीमेटिक में एंटीकोलिनर्जिक्स आती हैं और न्यूरोलेप्टिक D2 ब्लॉकर्स आती हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आती हैं, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आती हैं और H1 एंटीहिस्टामाइन आती हैं, 5HT3 एंटागोनिस्ट आती हैं एंड एंटीमेटिक्स भी आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स की। तो जो एंटीकोलिनर्जिक्स में ड्रग्स हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन आती हैं, एंड जो H1 होती हैं, H1 एंटीहिस्टामाइन में कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट यहाँ पर ड्रग्स देख सकते हो, प्रोमेथाजीन हो गया, डाइफेनहाइड्रामिन हो गया, डाइमेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामाइन एंड मेक्लाइजीन के नाम से भी जानते हैं। एंड जो देख सकते हो नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक्स D2 ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लोरप्रोमाजीन हो गया, ट्राइप्रोमाजीन हो गया एंड क्लोरपेराजीन हो गया। एंड जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन हो गया, सीसाप्राइड हो गया, मोसाप्राइड हो गया, इटोप्राइड हो गया, लियोसल्पिराइड हो गया एंड सेनिटाप्राइड हो गया। एंड जो NK रिसेप्टर्स होती हैं, एप्रीपिटेंट एंड फोसाप्रीपिटेंट, ये दो ड्रग्स देखने को मिलती हैं। एंड जो 5HT3 ब्लॉकर्स होती हैं, एंटागोनिस्ट होती हैं, वो ओंडेसेट्रोन एंड ग्रेसीसेट्रोन एंड पेलोनेसेट्रोन एंड रामेसेट्रोन आती हैं। एंड एंटीमेटिक्स जो एडजस्ट करती हैं, डेक्सामेथासोन होता है, बेंजोडायाजीपीन्स होती हैं एंड ड्रोनाबिनोल आती हैं। तो ये कुछ ड्रग्स एंटीमेटिक्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम लेक्जेटिव की। तो लेक्जेटिव को जो डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड यहाँ पर देख सकते हो इसके भी अदर कुछ सब कैटेगरी भी देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, स्टूल सॉफ्टनर एंड ऑस्मोटिक परगेटिव एंड स्टिमुलेंट परगेटिव में देखने को मिलती हैं कौन कौन सी, तो डाइफिनिल मेथेन्स एंड एंथ्राक्विनोलोन, इमोडिन्स एंड 5HT3 एंटागोनिस्ट देखने को मिलती है एंड PG एनोलगस। तो इस तरह की कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो ड्रग्स यहाँ पर हैं स्टिमुलेंट परगेटिव, तो कौन कौन सी हैं, तो डाइफिनिल मीथेन्स में देखने को मिलते हैं बीसाकोर्डिल एंड सोडियम पिकोसल्फेट, एंड एंथ्राक्विनोन्स में देखने को मिलती है सिन्ना एंड कास्कारा सेग्राडा, एंड 5HT3 एंटागोनिस्ट में प्रोकालोप्राइड एंड PG एनोलगन में लुप्रीप्रोस्टोन। तो ये कुछ ड्रग्स देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव की, एंड जो अदर भी स्टूल सॉफ्टनर हैं, तो स्टूल सॉफ्टनर में डोकोस्टैट हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया,
ऑस्मोटिक में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टोज और लैक्टिटोल। एंड बल्क फॉर्मिंग एजेंट जो होती हैं डाई इथाइल फाइबर एंड सेलिलियम एंड इस्पागुल्ला हो गया एंड मिथाइल सेलुलोज, ये कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स डायरिया में यूज होने वाली होती हैं। तो जो डायरिया में यूज होती हैं ड्रग्स, उनको कुछ हम क्लास वाइज डिवाइड करते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स एंड प्रोबायोटिक्स, ड्रग्स फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज एंड नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेजेंट। तो इस तरह की कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो एंटी माइक्रोबियल कौन कौन सी होती हैं तब दिया जाता है जब डायरिया किसी माइक्रोबियल की वजह से हो रही हो। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोफ्लॉक्सासिन, राइफैक्सिमिन एंड कोर्टिसोजोल, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रोमाइसिन, एमेट्रोनाइडाजोल। एंड प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस एंड बेफिडोबैक्टीरियम एंड स्टेप्ट फेकलिस एंड इंटेरोकोकस एंड बैसिलस क्लाउसिस एंड सेकेरोमाइसिन बोरेडी, इस तरह की कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स फॉर एंटी इन्फ्लामेटरीज बॉल डिजीज में। तो 5 ASA कंपाउंड्स जो सल्फासलाजीन हो गया, मेसालाजीन हो गया एंड बालसालाजीन हो गया एंड ओरसालाजीन एंड जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में प्रेडिनिसोलोन, हाइड्रोकार्टिसोन आती हैं, ये 2 ड्रग्स देखने को मिलती हैं। एंड जो इम्यूनोसप्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोसप्रेजेंट में देखने को मिलती हैं एजाथियोप्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड TFA। जो अल्फा इनहिबिटर होती हैं एफ्लिक्सिमैब। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट है अब्सॉर्बेंट्स एंड एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स एंड एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। तो इसमें आती कोडीन, डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड। एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में आती हैं रेसिकाडोट्रिल एंड बिस्मस सबसिलेट, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड ऑक्टियोटाइड। इस्पागुला आता ही है मिथाइल सेलुलोज, ये कुछ ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने यूनिट फर्स्ट के बी फार्म 6M और फार्माकोलॉजी थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैंने डिफाइन कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।